अच्छा, ये जो लाइन थी सी इन और दो मरतबा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है और ए और बी है, इसका मैं प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूँ। अभी इस हालत में आप देखेंगे सिर्फ दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, दोनों इन टाइप के हैं, और हम फिर सी इन में ए को और बी को रीड कर रहे हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ और फिर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ये मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, आप देखें प्रोग्राम इसमें वेटिंग स्टेट में है। वो सी इन की वजह से वो इंतज़ार कर रहा है कि हम ए की वैल्यू एंटर करेंगे और बी की वैल्यू एंटर करेंगे। तो मैंने 10 टाइप की है, ये मैंने टाइप कर दी, मैं एंटर नहीं किए। जैसे मैं एंटर करूंगा, अब ये ए की वैल्यू तो वहाँ इसको रिसीव हो चुकी है, वो बी की वैल्यू का इंतजार कर रहा है। तो अब मैं बी की वैल्यू 20 टाइप करता हूँ, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा प्रोग्राम एग्जिट हो गया है। हमने इस प्रोग्राम में कुछ किया ही नहीं है। अगर आप चाहें तो इस प्रोग्राम के अंदर ए की और बी की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो शुरू में एक मैसेज डिस्प्ले कर दें ताकि प्रोग्राम जब चले तो यूज़र कंफ्यूज ना हो एक ब्लैंक स्क्रीन देखकर। अभी देखें ना, प्रोग्राम चलता है, एक ब्लैंक स्क्रीन आती है, यूज़र कंफ्यूज होता है कि भाई मैंने इस ब्लैंक स्क्रीन में करना क्या है। तो बेहतर है कि आप पहले एक प्रॉम्प्ट करें, एक मैसेज करें कि एंटर टू वैल्यूज, एंटर टू इंटीजर वैल्यूज। ये हम जब कहेंगे यूज़र को तो यूज़र समझ जाएगा कि उसने एक नहीं दो वैल्यू एंटर करनी है। और जब वो दो वैल्यू एंटर हो जाए तो फिर आप उन दो वैल्यूज को प्रिंट भी करवा दें। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ए इज, ए क्या है, और फिर ए को प्रिंट करवा दिया। इसी तरीके से बी इज, और फिर बी को प्रिंट करवा दिया। देखिए, ये ए इज स्पेस ए की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर स्पेस बी इज स्पेस और बी की वैल्यू प्रिंट होगी। तो जरा देखें इसको, इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं दोबारा से, क्योंकि चेंजिंग की है हमने। और अब रन करते हैं इस प्रोग्राम को। अब क्योंकि हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया है एंटर टू इंटीजर वैल्यूज, तो अभी हम समझ गए कि हाँ कि हमने दो वैल्यू एंटर करनी है। और अभी मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 50 और 60। 50 के बाद मैं एंटर नहीं करता बल्कि मैं स्पेस देता हूँ और 60 टाइप करता हूँ। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो क्या होगा कि ए की वैल्यू जो है वो 50 रीड हो जाएगी, ए में 50 सेव हो जाएगा, और बी की वैल्यू में 60 सेव हो जाएगी। देख लें, ए इज 50 और बी इज 60 प्रिंट हो गया।